वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों फ्लावर शॉप के बिजनेस के हवाले से डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी फ्लावर शॉप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रांड बनाकर आप मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दोस्तों फ्लावर शॉप के बिजनेस के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स और गाइडलाइंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप में से जो दोस्त हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, हमसे गाइडलाइन लेना चाहते हो इस बिज़नेस के हवाले से या किसी भी बिज़नेस के हवाले से, तो हमें हमसे इस दिए गए नंबर पर जो आप इस वक्त आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलें, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। और जैसे ही हम कोई अच्छा सा बेहतरीन सा बिजनेस आइडिया अपलोड करें, आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फ्लावर शॉप का जो बिजनेस है वो शुरू करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो ये है कि आपको इसका एक्सपीरियंस गेन करना है। अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका एक्सपीरियंस गेन करना है। उसमें ये होता है कि आप वॉलंटरीली कुछ अरसे के लिए किसी फ्लावर शॉप के ऊपर जाएँ और वहाँ 2 घंटे डेली सर्व कर लें, 2 से 3 घंटे सर्व कर लें। या अगर शुरू में आप वहाँ पर जाके कुछ टाइम के लिए, अगर वो शॉप का जो ऑनर है वो आपसे कहता है कि आप प्रॉपरली काम करें, कि लेट्स सपोज जो शॉप की टाइमिंग्स हैं उन टाइमिंग्स के ऊपर आएँ और उसके ऊपर काम करें, तो आप वहाँ पर कम से कम मेरा आपको मशवरा है 1 से 2 माह यानी कि 4 to 8 वीक्स आप वहाँ पर स्पेंड करें। कम से कम 4 वीक्स तो आप लाजमी जाएँ, ताकि आपको इस बिज़नेस का सही तरीके से आइडिया हो सके कि प्रोडक्ट किस तरीके से सेल करना है, इसके अंदर इनोवेशन कैसे लेकर आनी है। आप एक घर में नोट्स बनाइए, उसकी प्रॉपर उसकी तैयारी कीजिए कि कौन आपने जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने किस तरीके से आपने करना है। इस जो बिज़नेस आप जिस शॉप के ऊपर आप जा रहे हैं वहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें की जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है, तो आप वो सारी चीज़ें लाकर अपनी कॉपी के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर नोट करते जाएँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास बहुत सारा डाटा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। 1 से 2 माह में आप इस बिज़नेस के हवाले से एक अच्छा खासा नॉलेज आपके पास आ जाएगा, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा। आपको पता होगा कि अब मैंने अपना कारोबार स्टार्ट करना है तो मैंने ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी, ये वाले स्टेप्स मुझे लेने हैं, यहाँ से मुझे स्टॉक परचेज़ करना है, यहाँ से मुझे सस्ता मिलेगा, इस तरीके से मुझे इस बिज़नेस को लेकर चलना है। तो आपको इस बिज़नेस के हवाले से बहुत सी आपके पास एक्सपीरियंस उस एरिया के हिसाब से आपके पास आ जाएगा कि इस एरिया के लिए मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। दोस्तों दूसरी अहम बात ये कि आपने अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, आपने अपने पैसे को मैनेज करना है। पैसे को मैनेज करने के 3 तरीके के 3 उसके स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स ये हैं कि आपने अपने पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक होता है जो अपना पैसा स्टॉक जिससे आपने स्टॉक परचेज किया, जिसमें आपने शॉप रेंट पे ले ली। शॉप की लोकेशन जो है उसके हवाले से हम आगे चल के डिस्कस करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वहाँ मैं आगे जाके आपके साथ लोकेशन के हवाले से डिस्कस करूँगा कि लोकेशन आपने कैसी देखनी है, इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आपने अपने जो फाइनेंस है, जो आपके पास पैसे हैं, उसको अपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करता हूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो 10 रुपये में से 5 रुपये तो वो हैं जिसमें आपने शॉप ले ली, जिसमें आपने स्टॉक परचेज़ कर लिया, जिसमें आपने शॉप की डेकोरेशन, जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी आपने कर ली। जब आपने वो सारी चीज़ें कर ली तो उसके बावजूद आपके पास 2 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए, जो कि रनिंग एक्सपेंस है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने स्टॉक खरीद करके रख लिया, अब रनिंग एक्सपेंस होता है जो डेली डे टू डे आपके इस्तेमाल होने वाले पैसे हैं। डे टू डे इस्तेमाल होने वाले पैसों में आ जाते हैं। जैसे आपकी शॉप के ऊपर कोई कस्टमर आता है, आपको उसे ऑफर करना पड़ता है, आपको डेली चाय पानी, अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपकी शॉप के ऊपर हो रहे होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, कोई चीज़ टूट गई आपके लिए तो वो 2 रुपये उस इस्तेमाल के लिए हैं। उसके अलावा एक पैसे का तीसरा हिस्सा है जिसको मैं कहता हूँ 3 रुपये। 7 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए और बाकी आपके पास 3 रुपये बच गए। वो जो 3 रुपये हैं वो 3 रुपये आपने अपने पास संभाल के रखने हैं, उनको आपने किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है वो आपके पास सेविंग की सेविंग रह जाए, वो आपके 3 रुपये किसी भी सूरत इस्तेमाल ना हो। हाँ, उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन वो उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने लगें, या आप ये देखें कि अब आपका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल शट डाउन की सूरत हाल आ गई है कि अब आपको कारोबार हर हाल में बंद करना पड़ा है। अब आप अपने वो 3 रुपये निकालें और उस ज़रूरी जगह पर खर्च करें जहाँ से आपका बिज़नेस चल सकता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपसे गलती हुई, तो उस गलती को कवर करने के लिए वो पैसे काम आएंगे। तो दोस्तों ये हो गया अपने फाइनेंस को मैनेज करना। दोस्तों अगली बात ये आती है जब आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, सेकेंडली आपने अपने पैसे को, फाइनेंस को अब आपने मैनेज करना है, उसको पेपर के ऊपर आपने बना लिया, सारा डायग्राम बना लिया कि ये 3 हिस्से हैं, मुझे ये वाला पैसा इतना इतना इस काम के ऊपर खर्च करना है। तीसरा आपने करना है कि नेम डिसाइड करना है। अपनी शॉप का खूबसूरत सा नेम होना चाहिए, नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके कंपेटिटर्स, यानी कि आपने जहाँ पर आपने अपनी शॉप लेनी है
अब वहाँ पर जो आपके आसपास आपके एरिया के अंदर जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में एक बेहतर नाम हो, एक खूबसूरत नाम हो, एक मॉडर्न नाम हो, जो कि इलाके के लोग जिसको एक्सेप्ट करें, ऐसा नाम होना चाहिए। तो उसका नाम सोचें अपना बिजनेस का, अपनी फ्लावर शॉप का जो लोगो है वो बड़ा खूबसूरत सा लोगो डिज़ाइन कराएं। उसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों लोकेशन की, कि शॉप की आपने लोकेशन कहाँ लेनी है। लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोकेशन आप अगर किसी ऐसी जगह पर लेंगे जहाँ पर लोगों का आना जाना कम है, आमदोरफ्त कम है, लोग कम आते जाते हैं, तो दोस्तों फ्लावर शॉप नहीं चलने वाली, पिट जाएगी। तो आपने शॉप मार्केट के अंदर लेनी है, या फिर ऐसी जगहों पर लेनी है जहाँ पर ज़्यादा सारे शादी हॉल्स हों, जहाँ पर कोई बड़ा चौक हो। वहाँ पर यहाँ पर आप किसी बड़ी शॉप के बाहर छोटी शॉप भी ले लेते हैं तो आपको वहाँ पर बाहर किराया भी अदा करना पड़ जाता है। तो आपके लिए वो छोटी शॉप आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, वहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, बजाय इसके कि आप किसी दूर दराज एरिया के अंदर थोड़ा किराया दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आमदरफ्त नहीं है, लोग आते जाते नहीं हैं, तो आपकी वो शॉप की आपको इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। लेकिन वो किराया आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर शॉप लेंगे जहाँ पर लोगों का फुटफॉल ज़्यादा होगा, तो दोस्तों लोकेशन आपने इस लिहाज से चूज़ करनी है, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपको बताया है, समझाया है किस तरीके से आपने शॉप की लोकेशन लेनी है। दोस्तों अगली बात, ये जो फ्लावर का जो बिज़नेस है, इसके अंदर क्रिएशन की बहुत वैल्यू है। कि हैं तो आपने बेचने तो फूल ही हैं, लेकिन आपको उसको कैसा आर्ट बना के, कितने क्रिएटिव तरीके से, कितने खूबसूरत बुके बनाकर आप उनको प्रेजेंट करते हैं। आप अपने कस्टमर का किस तरीके से दिल खुश करते हैं कि वो कस्टमर आता है, वो आके कहता है कि मुझे इस तरीके से बुके चाहिए, आप उसको उस तरीके का बुके बना कर देते हैं जैसा वो चाहता है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो सेल है वो बढ़ने लग जाएगी। आपका कस्टमर जो है उनका रुझान, उनकी टेंडेंसी जो है वो आपकी तरफ आ जाएगी। कस्टमर को कैच करने का तरीका ये होता है कि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आप प्रोडक्ट तैयार कर दें, और कुछ आप अपनी इनोवेशन इस्तेमाल करें, कुछ इतने खूबसूरत बुके बनाएं, उसकी शॉप के ऊपर इस तरीके से डिस्प्ले करें कि वो आपके बुके जब दूर से नज़र आ रहे हों तो कस्टमर्स का जो फुटफॉल है वो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ बढ़ता चला जाए। उसके बाद दोस्तों शॉप की जो डेकोरेशन है, शॉप का जो थीम है वो बड़ा मायने रखता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी शॉप की डेकोरेशन इस तरीके से करनी है, उसका थीम इस तरीके से रखना है कि बड़ा खूबसूरत और बड़ी एक आइडियल लोकेशन लगे, कि जब कोई कस्टमर पास से गुजरा हो तो उसके जहन में आए कि मैं फूल लेता चलाऊँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान सिर्फ देख के उनको बाय करने के लिए आता है। तो फ्लावर शॉप बेसिकली उन चीज़ों उन कारोबार में से एक कारोबार है जो कि देख कर कस्टमर आता है। आपने इसके अंदर आपने अपना थीम आपने डिज़ाइन करना है कि थीम कितना खूबसूरत होना चाहिए, सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और उसकी जो डेकोरेशन है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली बात ये है कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ जो डीलिंग है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपने अपने कस्टमर्स की डिमांड को देखना है कि वो क्या चाह रहा है, आपने कोशिश करनी है कि उससे बेस्ट उसको दें, उसके साथ में उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दें। एक्स्ट्रा सर्विस ये होती है कि आपने एक बड़ा बुके अगर कोई लेने के लिए आए तो आप उसको साथ में कुछ और बुके दे दें, या कोई और गिफ्ट आप उसको दे दें। और उसमें ये होता है कि विजिटिंग कार्ड का मैं आपको एक ऑफर एक टिप देने लगा हूँ बिजनेस की, कि दोस्तों आप अपनी शॉप के विजिटिंग कार्ड बनवाइए। लोग विजिटिंग कार्ड बनाते हैं ना, आप विजिटिंग कार्ड मत बनवाइए, आप डिस्काउंट कार्ड बनवाइए। डिस्काउंट कार्ड का फ़ायदा क्या होता है? डिस्काउंट कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आया, आपने उसको विजिटिंग कार्ड देने के बजाय एक कार्ड उसके हाथ में दिया, और उसके ऊपर आपने बताया कि ये हमारा डिस्काउंट कार्ड है, और हम इसको जब भी आप ये डिस्काउंट कार्ड हमारे पास लेकर आएंगे, हमें दिखाएंगे कि ये डिस्काउंट कार्ड आपका हमारे पास है, आपका नंबर भी हमारे पास सेव है, उसका व्हाट्सएप नंबर भी अपने पास रख लीजिए। उसका डिस्काउंट कार्ड जब उसको देंगे, जब भी आप हमारे पास आएंगे, ये वाला कार्ड आप हमें शो करेंगे, तो हम आपको 2%, 3%, 4%, 5%, जितना परसेंट भी आप कहते हैं आप अपने कस्टमर को बताएंगे। 5% अगर उस कार्ड के ऊपर लिखा हो तो 5% कार्ड डिस्काउंट जो है आप अपने कस्टमर्स को देंगे। दोस्तों आपका विजिटिंग कार्ड जो है ज़ाया नहीं होगा। सेकेंडली वो आपकी शॉप की मशहूरी कर रहा होगा, क्योंकि आपका कस्टमर उस आम कार्ड जो होते हैं ना वो फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट कार्ड होते हैं उनको संभाल के रखा जाता है। आपके कार्ड्स वेस्ट नहीं होंगे, और दूसरा कस्टमर आपके पास रिपीट होकर आएगा कि जब भी मैं उस शॉप के ऊपर जाऊँगा वो मुझे 5% का डिस्काउंट देंगे, उसके जहन में ये बात रह जाएगी, तो दोस्तों कस्टमर आपके पास आएगा। सेकेंडली आप उसका नंबर ले लें, उसका नंबर अपने पास नाम सेव कर लें, नंबर सेव कर लें, उसका व्हाट्सएप ग्रुप अपने पास रखें। तो दोस्तों उसका व्हाट्सएप नंबर अपने पास रखें, और उसका अपने तमाम कस्टमर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। उसके ऊपर ये ऑप्शन लगा लें, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, जिसमें आप सिर्फ अपने कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसमें आप जब भी कोई आपके पास कोई प्रमोशन आए, आप अपनी प्रमोशन अपने कस्टमर्स को बताइए, उनको बताइए कि हम इस चीज़ की के ऊपर इतने इन खास त्योहारों के ऊपर, इन खास ओकेजन्स के ऊपर इतना डिस्काउंट दे रहे हैं।
तो इस तरीके से आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ अटैच रहेगा। आपकी न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप नए फ्लावर्स के बारे में उनको बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस हवाले से शौक रखते हैं वो डेफिनेटली आपके पास रिपीट होंगे, आपके पास आएंगे। और कस्टमर जो है वो आपके पास नए खूबसूरत फूल आपके पास आपकी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, चूँकि आपने उसको ऐड कर रखा है, तो वो वहाँ पर देखता रहेगा। और जब उसके जहन में जब भी फ्लावर लेने का या कोई गिफ्ट खरीदने की बात आएगी, तो सबसे पहले उसका जहन में आपका नाम आएगा, वो आपकी तरफ मूव करेगा। दोस्तों अगली बात यह है कि आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है। आपने कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। दोस्तों इन सबको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते। आजकल मार्केट के अंदर आपको सस्ते इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री में होते हैं। आप वो एक छोटा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ले लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप कॉपी पेंसिल के ऊपर हर चीज़ को नोट लाजमी करें, ताकि आपको अपने कारोबार के अंदर तमाम चीज़ों का हिसाब किताब रहे और आपको नुकसान ना हो। उसके बाद दोस्तों पीक टाइम आपने फाइंड आउट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हर बिजनेस का एक पीक टाइम होता है। पूरे दिन के अंदर किस टाइम पे कस्टमर आपके पास शॉप पे आता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये कैसे होता है? जब आप हफ्ता 10 दिन या कम से कम महीना अपनी शॉप के ऊपर बैठते हैं, आपको पता होता है कि इस टाइम के ऊपर कस्टमर बहुत आता है। उन पीक टाइमिंग्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। आपने अगर अपनी शॉप के लिए कोई वर्कर भी रखा हुआ है तो भी आपने कोशिश करनी है, क्योंकि आपका नया कारोबार है, उसने आपने उस टाइम के ऊपर लाजमी अपनी शॉप के ऊपर बैठना है और कस्टमर्स को अच्छे तरीके से डील करना है, ताकि आपकी शॉप की सेल में मज़ीद इजाफा हो सके। और अपनी शॉप की जो टाइमिंग्स रखनी है वो भी इसी लिहाज से रखनी है। लेट्स सपोज कि शाम 4 बजे से लेके रात 11 बजे तक, 12 बजे तक आपके पास या 10 बजे तक आपके पास कस्टमर आता है, तो आपकी शॉप 2 बजे से लेके 12 बजे तक लाजमी ओपन होनी चाहिए। ये आपकी शॉप की टाइमिंग्स होनी चाहिए। ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से, कौन से एरिया के अंदर आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अपनी शॉप की आपने टाइमिंग रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आप ऑनलाइन भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन के ऊपर या जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी आप इस बिजनेस में बेशुमार प्रॉफिट कमा सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप गेन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर ये होता है कि आप जितने अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, जितनी अच्छी आप मतलब आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है, आपके फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी ज़्यादा होगी। दोस्तों सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप होम डिलीवरी सर्विस देना शुरू करें। आपके घर के आसपास जितने भी घर हैं, जितने भी लोग हैं, आप कोशिश करें कि अगर वो लोग चाहते हैं कि आप उनको होम डिलीवरी प्रोवाइड करें, तो आप उनको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करें। इसमें आपकी कस्टमर जो है वो ज़्यादा हैप्पी होंगे, आपके साथ ज़्यादा अटैच होंगे, और आपसे आपको ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा रिसीव होंगे। और दोस्तों टाइम डिस्काउंट ऑफर्स अपने कस्टमर्स को देते रहें। जो कोई इवेंट आ गया, कोई ओकेजन आ गया, तो उसके ऊपर, इसी तरह शादियों के ऊपर और इसी तरह जो फ्यूनरल्स होते हैं, आप उनके ऊपर भी अपने लोगों को कुछ अगर डिस्काउंट्स आप उनको ऑफर करते हैं, तो लोग डेफिनेटली आपकी तरफ मूव होंगे और ऑडियंस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ आएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको फ्लावर शॉप के हवाले से आपको कंप्लीट डिटेल्स और बहुत जितनी डिटेल्स हो सकता है वो आपको मैं दूं, गाइडलाइंस आपको दूं। अगर मेरी ये कोशिश, मेरी काविश आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से आपने 1% भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।